नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से खबर, जहां मांजलपुर में बीजेपी का दबदबा लगातार बरकरार है। मांजलपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। तो बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल मांजलपुर उपचुनाव जीत चुके हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल मांजलपुर उपचुनाव फिलहाल जीत चुके हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी पर एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं गुजरात से। गुजरात में बीजेपी का दबदबा बरकरार दिखाई दे रहा है। मांजलपुर में जो चुनाव हो रहा था, ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। तो ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ी जीत और साथ ही साथ गुजरात में बीजेपी का दबदबा किस तरीके से बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर भी इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता भी आश्वस्त है, क्योंकि ये जीत ये बताती है कि जनता एक बार फिर भरोसा करने को तैयार बीजेपी पर। तो मांजलपुर उपचुनाव में बीजेपी को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। ये तस्वीरें उस दौरान के हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल को जीत मिली। उसके बाद से यहाँ किस तरह कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दिया। यहाँ कार्यकर्ता झूमते नाचते नजर आए। तो हाथों में बीजेपी का ये झंडा, और ये देखिए उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त उत्साह मनाया जा रहा था सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। ये जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में। मांजलपुर उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल जीत चुके हैं। अरे क्या नहीं कहेंगे ये बताओ। ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन। बहुत अच्छा उम्मीदवार है, बहुत अच्छा काम करेगा। भारत माता की जय। बस देखो, खुशी का माहौल है। भारत देश के प्रणेता बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है। तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे और भाजपा ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये सबसे बड़ी जीत है। मांजलपुर विधानसभा की बाई इलेक्शन में 30,000 से भी ज्यादा मतों की लीड के साथ आज सतीश पटेल के विजय ध्वज लहराया है। और यही दिखाता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने अपना काम बखूबी से निभाया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक की मैनेजमेंट है, उसी का ये परिणाम है कि ज्वलंत विजय ये हमें दिखने को मिल रहा है। और ये विकास का खबर बांकीपुर सीट को लेकर के है। दरअसल बिहार की बांकीपुर सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को फिलहाल भारी बढ़त दिखाई दे रही है। 19वें राउंड की काउंटिंग के बाद इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये बांकीपुर सीट इस बार हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि इस पर निगाह जहां बीजेपी की थी, तो वहीं प्रशांत किशोर पहले से ही दावा ये कर रहे थे कि ये सीट इस बार हमारे नाम होनी है। तो जन स्वराज पार्टी को यहां बढ़त मिलती हुई और बांकीपुर में प्रशांत किशोर 11,289 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में बीजेपी के नीरज कुमार लगातार पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर 11,289 वोट से इस वक्त आगे। बिहार में ये जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, ये तस्वीर बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। और साथ ही साथ इस वक्त सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या जनता अब पुरानी पार्टियों से ऊब रही है, क्या थक चुकी है, और इस वजह से अब धीरे धीरे करके उनका मन हटना शुरू हो रहा है और अब वो नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं, या फिर सिर्फ एकमात्र बांकीपुर सीट पर यह तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो फिलहाल कई ऐसे सवाल, कई ऐसे एंगल्स हैं जिनको लेकर के इस वक्त जनता के मन में भी जो सवाल उठ रहे थे बांकीपुर सीट को लेकर के। अब देखिए, नीरज कुमार जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी खड़े किए गए थे, लेकिन वो इस वक्त पीछे चल रहे। 19वें दौर की काउंटिंग समाप्त हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक ये बताया जा रहा है कि जो 19वें राउंड की काउंटिंग हुई उसके बाद भी प्रशांत किशोर ही आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ भारी बढ़त प्रशांत किशोर को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर आप इस वक्त बांकीपुर सीट से देख रहे हैं, जहां पर
कार्यकर्ताओं में भी किस कदर जोश हाई दिखाई दे रहा है। ये प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ता जनसुराज पार्टी से यहाँ पर तमाम वो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और उनके चेहरे पर ये खुशी का भाव अभी से दिखाई दे रहा है। उनको वो इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि जीत हमारी होगी। हालांकि देखना ये होगा कि अंतिम दौर की जब तक काउंटिंग समाप्त ना हो जाए तब तक भी कुछ कह पाना मुश्किल है। तो फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त अब आप जो देख रहे हैं ये बांकीपुर सीट से सामने आई है। हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का, आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। अभी और कई राउंड की गिनती होनी बाकी है, अभी इंतजार किया जाना चाहिए। जब अंतिम राउंड की गिनती पूरी होगी तो बीजेपी उम्मीदवार की जीत निश्चित होगी। अभी तो और कई राउंड की गिनती बाकी है ना। राजद का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, राजद को तो सिरे से नकार दिया। जिस तरह से युवाओं को दिग्भ्रमित किया गया, समय ये सारे चुनाव हुए, कुछ लोग पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने में लगे थे, लेकिन फिर भी भरोसा है कि चुनाव परिणाम अंतिम रूप से आएंगे तो फिर समीक्षा होगी, कारणों का पता किया जाएगा। लेकिन हमें भरोसा है कि अंतिम राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। तो वहीं एमपी के दतिया सीट पर वोटों की गिनती जारी है और दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी 9,519 वोट से आगे चल रहे हैं। 9 राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं, जबकि 9 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है, जिसमें कि कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी जहां ये उपचुनाव और इसी उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी 9,519 वोटों से इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। 9 राउंड की काउंटिंग पूरी कर ली गई है और इसमें भी कांग्रेस के प्रत्याशी ही अब तक आगे हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की ओर से आशुतोष तिवारी को इस चुनाव में मौका मिला था, लेकिन इस वक्त वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी 9,519 वोट से फिलहाल 9 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब तक 9 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जो कि इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे घनश्याम सिंह, वो 9 राउंड की काउंटिंग में अब तक लगातार लीड करते हुए। तो कांग्रेस प्रत्याशी दरअसल 9,519 वोटों से इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं और 9 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ 2 अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। संजीव राय संवाददाता जहां पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरस्वती चंद्र संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं संजीव आपका रुख करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि इस वक्त बिहार की तस्वीर थोड़ी बदलती हुई सी दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, देखिए ये विधानसभा उपचुनाव जो हुआ बांकीपुर का बहुत सारे प्रश्न छोड़ गया है।
देखो जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, बीजेपी ने अपने सारे कह सकते हैं कि स्ट्रांग नेताओं को, बड़े नेताओं को आगे किया था, रोड शो हुआ था, लेकिन जो अब परिणाम आ रहे हैं 11,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर और 19वां राउंड हो चुका है। देखिए ये जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो चुनाव में ये बहुत मायने रखता है, जो लीड किया जा रहा है तो लीड का जो परसेंटेज है, वोटों परसेंटेज और जो समीकरण सामने आ रहा है उससे साफ जाहिर हो कि सबसे बड़ा झटका जो है आरजेडी को लगा है। आरजेडी की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, उनको काफी बड़ा करारा झटका लगा है, 26,000 से भी अधिक वोटों से पीछे चल रही है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट की अगर हम बात करें नीरज कुमार की, तो वो भी प्रशांत किशोर से पीछे चल रहे हैं लगभग 10,000 से अधिक वोटों से। और ये माना जाना चाहिए क्योंकि देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड होते हैं उस ट्रेंड के आधार पर अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर आगे जो 10 राउंड या बचे हैं 10 राउंड उसमें लीड करेंगे। हालांकि देखिए चुनाव है, चुनाव परिणाम में कब ईवीएम खुलेगा और कौन से ईवीएम में कितना वोट किसने दिया जनता ने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पे देखिए आखिर ये फिर क्यों हुआ ऐसा। सवाल उठता है कि इस बार कई सारे इश्यूज थे। पहला तो एक इशू था कि जो जेएनजी का था, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, बिहार में युवाओं पर जमकर लाठीचार्ज हुआ, तो जो वो इलाका है वो युवाओं का इलाका है, युवा सबसे ज्यादा वोटर वहां है। दूसरा जो था बदलाव की जो बात हो रही थी, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने ग्राउंड पर, जब मैं बराबर लगातार जब ग्राउंड पर था तो एहसास हो रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं जातीय समीकरण टूटेगा, क्योंकि देखिए ये जो सीट थी वो बीजेपी की थी, बीजेपी का बहुत लंबे समय से इस पर काबिज थे। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिता भी इस सीट पर रहे, लेकिन नितिन नवीन ने खुद कई दिनों तक यहाँ कैंपेन किए, उन्होंने रोड शो किया और तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो यहाँ मौजूद रहे। फिर भी जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया। यहाँ पे न जाति काम की, न कोई और समीकरण काम किया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम किया, प्रशांत किशोर ने जो घर घर जाकर अब उम्मीद जगाई लोगों में कि हम एक बदलाव करेंगे। और निश्चित तौर पर ये बदलाव का देन कह सकते हैं कि जनता ने एक अलग मैंडेट दिया। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन अब मैं रुक करना चाहूंगी सरस्वती चंद्र आपका भी। फिलहाल जब भोपाल से या हम दतिया की हम बात करते हैं, वहां पर जब वो तस्वीर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ भी लीड कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को क्या हो गया, वो दम क्या बीजेपी प्रत्याशी में अब दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जो दतिया उपचुनाव था ये हाई प्रोफाइल सीट थी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, तब से यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया था। आशुतोष तिवारी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो लगातार पिछड़ रहे हैं। अभी घनश्याम सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट या 11वें राउंड में 13,000 वोटों से आगे, यानी कि काफी लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। शुरू के 1-2 राउंड में जरूर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने थोड़ी बढ़त हासिल की थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो लगातार बढ़त हासिल कर रहे थे। यहाँ पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प था क्योंकि माना यह जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जो कि दतिया से हैं, उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म खरीद लिया था, उनका टिकट लग रहा था उनको पक्का रहेगा, लेकिन इन वक्त पर आशुतोष तिवारी को दे दिया गया, जिसके बाद समीकरण बदले। यहाँ पर सियासी समीकरण की बात करें तो दतिया में काफी कुछ बदलाव हुआ, सारा सत्ता संगठन लगा रहा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जब भी मंच पर पहुंचे तो वो दर्द भरी आवाज में उनके आंसू छलके थे और आंसू का छलकना बीजेपी के पक्ष में नहीं गया बल्कि कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में गया, क्योंकि जनता को एक मैसेज दिया गया कि हमारा नेता जो है वो यहाँ से टिकट चाह रहा था लेकिन उसको नहीं दिया गया, हमारा नेता है और उसका टिकट काट दिया गया। तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला रहा और अभी जो परिणाम हम देख रहे हैं, कहीं नरोत्तम मिश्रा के लिए भी एक तरीके से अब जीत ही होगी, क्योंकि वो तो बहुत पहले से दावा कर रहे थे कि सीट पूरी तरह उनकी है, जनता उनके साथ है। अगर आप उनका वोट काटते हैं, आप उनका टिकट काटते हैं, तो आप सीधे सीधे अपनी पार्टी का वोट काट रहे हैं और ये सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यही यहाँ पर समीकरण थे। हालांकि जो पार्टी के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब सर्वे कराया गया तो नरोत्तम मिश्रा का नेगेटिव फीडबैक था, इसी वजह से उनका टिकट काटा गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब से नरोत्तम मिश्रा दतिया से जब वो गृह मंत्री थे, हारे थे, तो उसके बाद लगातार वो काम कर रहे थे और वो काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फील्ड को मजबूत किया और उनको उम्मीद थी कि बीजेपी उनको टिकट देगी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उनका जो सिंपैथी वोट था वो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया बल्कि
जो कांग्रेस के पक्ष में चला गया, क्योंकि वहां की जनता को लगा कि जो उनका नेता है उसको टिकट नहीं दिया गया, और इसी वजह से ये परिणाम यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वक्त हम आपको बीजेपी कार्यालय का दृश्य भी बताते हैं कि अमूमन यहाँ पर जब भी उपचुनाव होते हैं तो काफी भीड़ होती है, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सूना पड़ा हुआ है। कुछ कार्यकर्ता जरूर मौजूद है, लेकिन बाकी जो है जैसा कि कांग्रेस में हमने देखा, विजुअल्स देखे कि वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो जीत है वो जो अराजकता फैल गई थी, जो कांग्रेस जो बीजेपी लगातार जो वहां पर जो माहौल था उसके खिलाफ गया है, सत्ता पक्ष के खिलाफ गया है, और एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो हमको वोट मिले हैं वो नरोत्तम मिश्रा की वजह से ही मिले हैं, क्योंकि उनके जो आंसू छलके हैं वो बीजेपी के लिए नहीं छलके, बल्कि उनका दर्द था, और वो दर्द जनता को नहीं भाया, और उन्होंने कांग्रेस को टिकट दिया। तो मुकाबला बड़ा रोचक था, दिलचस्प था। सत्ता संगठन बीजेपी का पूरा लगा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट देख रहे हैं कि 11वें राउंड में 13,500 वोट से कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह आगे हैं। जी ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। संजीव राय, एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ये वो सीट थी जहां बीजेपी का दबदबा कायम था। नितिन नवीन यहां से जीते थे, लेकिन जब उसके बाद वो आगे बढ़े, उन्होंने ये तय किया कि भाई उन्हें अब राज्यसभा का रुख करना है, उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सीट खाली हुई, उपचुनाव कराया गया। लेकिन ये भरोसा बीजेपी को था कि वो इस बार भी ये सीट जीतेगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह वो प्रोटेस्ट रही, या भरत तिवारी का एनकाउंटर भी रहा? वहां पर जो रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था की बात हर बार की जाती रही है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों का अब फूट रहा है इन उपचुनाव के जरिए। अब बिल्कुल सुबह देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से ताकत लगाई, मृत्युंजय तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल में काफी लंबे समय तक प्रवक्ता रहे, अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके अलावा जो इश्यूज की आपने बात कही, भरत तिवारी का जो मामला था वो बेहद कह सकते हैं कि बहुत यहाँ पर इफेक्ट किया है, क्योंकि जो ब्राह्मण वोट था वो लगातार कह सकते हैं कि सारे जो वोट थे वो कहीं ना कहीं जनसुराज को गए। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो मुस्लिम वोट थे वो टूटकर जनसुराज में चले गए, ज्यादा वोट भी टूटे हैं। और कह सकते हैं कि जो पासवान समाज का वोट था, तो एक बड़ा वोट बैंक, और जो कास्ट वोट, जो एकजुट, क्योंकि देखिए जो वोटिंग परसेंटेज था 34% से अधिक कुछ वोट पड़े थे, तो साफ झलक रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कुछ और अलग नतीजे आएंगे। तो ये पूरी जो कह सकते हैं कवायद जो लिखी गई बीजेपी के द्वारा, जो कह सकते हैं कि तमाम जो कैंपेन किए गए, जनता सब कुछ देख रही थी, और कहीं ना कहीं विपक्ष में अगर क्योंकि देखिए 10 राउंड बाकी है, मैं नहीं कह सकता कि जीत सुनिश्चित है, क्योंकि कुछ भी उलटफेर होता है, लेकिन जो ट्रेंड है, जिससे ट्रेंड बता रहा है, वो बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी ने सब, आप देखिए कैंडिडेट को बदला। बीजेपी ने पहला जो कैंडिडेट किया उसको तुरंत ही उसको नाम वापसी की, उसके बाद नीरज कुमार को आगे लाया गया। उसके बाद तमाम जिस तरह से अटकलें लगने लगी कि कैसे है, क्यों है, प्रशांत किशोर हर एक चीज पर नजर रख रहे थे, और प्रशांत किशोर हर चीज स्टडी कर रहे थे कि बीजेपी कैसे चल रही है। और प्रशांत किशोर को लगातार इसका जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़े स्टार प्रचारकों के बीच खुद अकेले वो चुनाव मैदान में थे। तो निश्चित तौर पर एक तो इशू काफी सारे थे, या तो भरत तिवारी का जो इशू था, उसके अलावा जो युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ बिहार में, जो जैन जी का जो प्रदर्शन था, उसके बाद जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद बिहार में जो युवा ने प्रदर्शन किया, उस पर जो कह सकते हैं कि जमकर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई थी, तो वो एक कह सकते हैं कि कहीं कहीं युवाओं में रोष था, आक्रोश था। उसके अलावा ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि 21वें राउंड की काउंटिंग अब समाप्त हो चुकी है, और प्रशांत किशोर फिलहाल अभी भी आगे बताए जा रहे हैं। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को भारी बढ़त मिल रही है। तो ये तस्वीर जो इस वक्त बांकीपुर सीट से सामने आ रही है, दरअसल ये अलग तरीके की तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। बांकीपुर सीट पर इस वक्त प्रशांत किशोर कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग बातों को बयां करते हैं, और यही अभी हम अपने संवाददाता से बातचीत के जरिए समझने की भी प्रयास कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि बांकीपुर सीट पर रुख बदलता हुआ जनता का दिखाई दे रहा है। जनता का मैंडेट
प्रशांत किशोर के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार लगातार पीछे चल रहे हैं। 11,893 वोट से इस वक्त प्रशांत किशोर बांकीपुर में आगे चल रहे। 21वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और ये जरा तस्वीरें देखिए कार्यकर्ताओं का। जन स्वराज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम उसके समर्थक और प्रशांत किशोर भी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रंग गुलाल उड़ाए जा रहे, होली खेली जा रही है। एक तरीके से जीत का जश्न अभी से मनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है और ये बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के आगे चलते हुए, क्योंकि 21 राउंड की काउंटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और इसके बाद भी प्रशांत किशोर इस वक्त लीड कर रहे हैं और अब 11,893 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, जिस वजह से कार्यकर्ताओं में अभी से जश्न का माहौल है। वो खुशी मना रहे हैं कि वो पूरी तरीके से बांकीपुर सीट जीत रहे हैं, जबकि बीजेपी बांकीपुर सीट हारती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग जब से शुरू हुई और तब से ही कयास लगाने पहले से ही शुरू हो चुके थे। जन स्वराज पार्टी का यहाँ पे पहले से दावा था कि बांकीपुर सीट इस बार उनके हवाले होनी है, लेकिन अब ये तस्वीरें धीरे धीरे और साफ होती हुई, धीरे धीरे और स्पष्ट होती हुई बिहार की बांकीपुर में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जहां अब तक 11,000 से अधिक वोटों से मार्जिन से बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग 21 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो गई है। तो फिलहाल हमारे साथ संवाददाता सतीश चंद्र और हमारे साथ साथी संजीव जुड़े हुए थे और दोनों संवाददाता से हमने ये जानकारी ली कि किस तरीके से बिहार और मध्य प्रदेश में खासतौर पर इस वक्त जनता का मैंडेट अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई कहानियां बयां कर रही है। वहीं खबर दतिया से ही जुड़ी हुई, जहां दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने मध्य प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे जनता का स्पष्ट जनादेश बताते हुए कहा कि मतदाताओं ने प्रदेश में अराजकता के माहौल को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनके आंसुओं का असर बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में गया। दतिया के चुनावी नतीजों और सियासी संदेश पर हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट ये हाई प्रोफाइल सीट थी। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं, जो रुझान बता रहे हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं। नेता साहब, क्या कहेंगे? रुझान तो पक्ष में आपकी बता रहे हैं। देखिए, ये रुझान जो थे जनता की भावना के रूप में आपको दिख रहे हैं। जनता की भावना सरकार के खिलाफ है। किसान वहाँ के परेशान है, युवा परेशान है, दलित आदिवासी वहाँ पे परेशान है, जमीनें छीने जा रही, विवाद हो रहे, अत्याचार हो रहे। वहाँ के स्थानीय पूर्व नेता का जो आतंक था उसके खिलाफ व्यापारी परेशान थे।
तो मैं समझता हूँ कि ये रुझान कांग्रेस के पक्ष में एक चुनाव परिणाम कांग्रेस पक्ष में जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा उसके बाद उनके आंसू छलके, क्या ये जो उनके आंसू छलकना वो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ? बीजेपी के वोट कटे, जो कि सिंपैथेटिक वोट जो है ना, वो माना ये जा रहा है कि आपके खाते में। आंसू छलके होते तो शायद वो दिल से वो बीजेपी को जिताते, लेकिन आंसू शायद उनके दिल के आंसू नहीं थे। इस कारण कांग्रेस पक्ष को उन्होंने काम किया, जिनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसी वजह से ये मुकाबला जो है आज कांग्रेस के पल्ले में नजर आ रहा है। देखिए, कई कारण है। मैंने आपको कहा कि किसानों को नौकरी, युवाओं को नौकरी नहीं, किसानों को खाद नहीं, बिजली नहीं, आदिवासी दलितों की जमीनों के विवाद, अत्याचार, पिछड़ों को आरक्षण नहीं, प्रदेश के मुद्दे भी उस वहां पर हावी रहे। 22 साल से बीजेपी से जनता परेशान है। पूरा सत्ता संगठन बीजेपी का लगा रहा, आप लोग भी वहां थे, तो तब चुनाव उस वक्त कैसा लग रहा था, क्या दिख रहा था आपको? निश्चित तौर से सरकार के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ वो चीज सामने दिख रही थी, और लोग भले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन तभी जवान में कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे थे। तो यही कारण है कि आज रुझान जो है कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। अच्छा, राजेंद्र भारती, आपने टिकट दिया, आपकी पार्टी ने जीते वहां से, लेकिन भितरघात की शिकायतें मिली, निलंबित करना पड़ा। उम्मीदवार की शिकायत के आधार पे हुआ, तो प्रमाण आधार के उस पर हुए निलंबित। अब उन्होंने जो कृत्य किया उसका उनको ये नुकसान उठाना पड़ा। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, चूंकि ये उपचुनाव है, जिस तरह से रुझान है, लगता है अभी चुनाव के निर्णायक नतीजे आने दो, लेकिन रणनीति यही है कि इस बार 2028 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश को फतह करना, ये स्पष्ट रणनीति। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि अगला मिशन 2028 है। जैसा कि उपचुनाव में वो लड़े हैं, ऐसी उम्मीद है कि 2028 में एक बार कांग्रेस को फिर लाना है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ ससुद चंद्र, न्यूज इंडिया भोपाल। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।